मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माताएं और बहनों, मेरे लिए निर्देश हुआ है। थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। कुंभ मेला जैसा यहाँ पे लगता है प्रतिवर्ष, ऐसे वहाँ कितने साधु संत भी नहीं होते किसी किसी मंच पे, तो भक्त लोगों की उपस्थिति तो रहती है। श्री हरिदास जी की समाधि यहाँ पे हर साल प्रोग्राम होता है, आप लोग सभी सुनते भी हैं। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ है बीजक, और बीजक में 11 प्रकरण है, 11 अध्याय है। एक पंक्ति लेते हैं सदगुरु कबीर साहब की, उस पर विचार। मेरा तो एक निवेदन है, आप लोग सब बीजक ग्रंथ रखें। गुरु से जुड़ तो जाते हैं, कंठी माला ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़ना तो पहला काम है। जैसे बच्चे को स्कूल में नाम लिखा दें, उसके लिए किताब ना हो उसके पास में, क्या पढ़ेगा? आगे बढ़ेगा कभी? नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं कि हमारे पास किताब नहीं है। अब पहली क्लास से ही पास नहीं होते, और जैसे एक साल बच्चा पढ़ता है तो उसका एक साल में परीक्षा होती है, तो परीक्षा में प्रश्नोत्तर होते हैं। तो हमारे तो कभी होते नहीं, हमारे को पता नहीं कैसे चले। हम भूल जाते हैं सत्संग को, जो असली चीज है उसको भूल जाते हैं। और हमारे पहले के लोग एक भूले हुए हैं, तो हम तो भूलेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने देखा और कहा, पंक्ति याद करेंगे सदगुरु कबीर साहब की, कहा लो कहूं युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाटा। कहां तक कहा जाए, सुनाने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर। जहां के तहिए जैसे रहते, जैसे खाते, जैसे पीते, पर बदलाव है आज तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, कहां तक कहा जाए, कहने वाले बहुत हुए, और सदगुरु कबीर साहब तो बिल्कुल दो टूक बात कहते हैं। भूले ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब यहाँ है बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले, वे भी भूले हैं। किसको भूले हैं? और सदगुरु श्री अमोई साहब जी बताते भूल कितने प्रकार की होती, ध्यान देना। सबसे पहली भूल तो होती स्वरूप की भूल, अपने आप की भूल। इसको ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि मन हूं कि आत्मा हूं, क्या हूं, ये पता ही नहीं है हमको। सबसे पहली भूल होती है। दूसरी भूल होती है आसक्ति भूल, विषयों की आसक्ति होती, उसके बस हम अपने आप को भूले हुए, उसके बस होकर के हम सत्संग, भजन, साधना, सेवा नहीं कर पाते हैं। तीसरी भूल होती है वृत्ति विरोध भूल, सिद्धांतिक भूल, व्यवहारिक भूल और परमार्थिक भूल। इनको बदलने के लिए, इनको सुधारने के लिए कि ये सत्संग होता है, पर हम सत्संग में तो कहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। इधर उधर की चर्चा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। सुन लिए, सुन लेने अकेले मात्र से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ लोग कहा जाए, युगों युगों से ये बातें चली आ रही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जाने कि मैं स्वयं कौन हूँ। सबसे पहला हमारा कबीर साहब का सिद्धांत है जड़ और चेतन का निर्णय। साफ साफ जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन वह है जो अपने आप को भी जाने और दूसरे को भी जाने। जड़ वह है जो न अपने आप को जाने न दूसरे को जाने, उसको कहते जड़। जड़ में ज्ञान नहीं होता, चेतन में ज्ञान होता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। तो मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जनैया हूँ, सबको जानने वाला हूँ और अपने आप को भी जानने वाला हूँ। ये असली सिद्धांत है सदगुरु कबीर साहब का।
विवेक से देखा जाए तो दो ही वस्तु संसार में है, एक जड़ है और दूसरी चेतन है, पर हम इसको नहीं जान पाते। एक दृष्टांत के माध्यम से इसको समझेंगे आप लोग। जैसे अभी कुंभ मेला लगा, बहुत से मेला में गए, कितने लोग तो भगदड़ में मर गए, और वो गलती खुद की होती। शासन की इतनी बड़ी व्यवस्था है, फिर भी जबरदस्ती मर जाते नंगों को देखने के लिए। वहां जाते, उनके समय है नहाने का, उस समय आप मत जाइए ना, आप बाद में जाएंगे, लेकिन हम अपनी गलती करते, अपनी भूल करते। तो मैं बता रहा था कि एक बार 6 आदमी ऐसे ही तीर्थ करने के लिए, कुंभ मेला देखने के लिए निकले, और जब निकले घर से तो सोचे भाई देखो बीच में नदी पड़ती है और नदी पार करना पड़ता है, हम लोग पहले गिनती लगा लें, हम लोग 6 हैं, तो 6 लोग निकले थे। अब जाकर के जब नदी पार किए, नदी पार करने लगे, तो सब लोगों ने सोचा कि अब एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए ताकि कोई बहे ना। हाथ पकड़ लिए और निकल गए उस पार। उस पार निकले तो कहीं गिनती लगा ले, अब गिनती लगाए, भूल गए। गिनते थे 1 2 3 4 5 के बराबर, एक भूल गए, एक गया, मैं गया, और थे वो 6 के 6 ही, परंतु गिनते थे कितने, 5। उदास बैठे हुए नदी पार करके एक सज्जन निकला, पारखी सब सज्जन निकला। तुमने कहा भाई तुम लोग उदास क्यों बैठे हो यहाँ पर? कहा भाई हम लोग निकले थे घर से 6 और बचे हम 5, एक बह गया। सज्जन ने समझ गया कि ये लोग 5 को गिनते हैं और 6वें खुद को नहीं गिन पाते हैं। उन्होंने कहा गिनो, कैसे भूल गए तुम? तो फिर गिनती लगाए, 1 2 3 4 5। उन्हें पूरा समझ गया कि 5 को गिनते हैं और 6वां खुद को। हम दुनिया को जानते, दुनिया को मानते, पर अपने आप को जानते नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं गिनती लगाता हूँ, खड़े हो जाओ लाइन से खड़े हो गए। बोले मैं एक एक चाटा मारूंगा और आप नंबर बोलिए, 1 को मारो तो 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 5 6। बोले आप लोग पूरे हैं। तो उन्होंने लगाया, 1 को खड़ा किया, 1 लगाया, उसने कहा 1, दूसरे को लगाया 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, 5वें को 5 और 6वें को भी लगाया एक चाटा, कहा 6। बोले हम पूरे हैं, कोई नहीं भूले, कोई नहीं बचे, हो गए ना। हम 5 तत्व को सिर्फ याद करते हैं, जड़ को ही याद करते हैं, पर चेतन 6वां जीव इसको याद नहीं करते। इसलिए हम अपने आप को करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो कहते भूल कैसे मिटे गुरु जी? सदगुरु कबीर साहब अगली शाखी में कहते हैं ना, भूल मिटे मिले गुरु की। ऐसे गुरु मिलेंगे, गुरु तो बहुत मिलते हैं, गुरुआ तो सस्ते वह कौड़ी 50, अपने तन की शुद्ध नहीं शिष्यकरण किया। कान में कह को रुपया पैसा धर तर चाहे भले ही मर, 3 फूक दिए थारी लोटा पैसा, नाली में ढकेल दिए सुअर बनो चाहे भैंसा। इस प्रकार से हम अपनी भूल को मिटा सकते, पर मिटाते नहीं, भूल जाते। हमको याद क्या रहता, हमको गाली देना याद रहते, गाली देते हैं ना, लड़ाई याद रहती कि नहीं रहती? रहती है ना। और भी कोई ऐसे फिल्मी गाना याद रहते, पर ज्ञान नहीं याद रहता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि भूलता क्यों है आदमी? विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा खड़ा क्यों? चारों का उत्तर एक ही है, क्योंकि फेरा नहीं गया। भूल जाते हैं, भूलते नहीं है। जर्दा खाना नहीं भूलते, बीड़ी पीना नहीं भूलते, गांजा पीना नहीं भूलते, गाली देना नहीं भूलते, नहीं ये तो नहीं भूलते, बड़े अच्छे से याद करते हैं। और कहते भी क्या, जो न पिए गांजा की कली वो लड़का से लड़ती भली। और ऐसे करके शिक्षा देते हैं। एक बता देता हूँ एक दृष्टांत। और एक बार एक गंजेड़ी गांजा पी रहा था, दूसरा उसमें आग लगा रहा था। कहता यार तेरी चलन का मौत बहुत छोटा है, बहुत सकरा है। उसने कहा गजब करता है, इसमें मेरी 10 बीघा खेती थी वो पार हो गई। 10 बीघा खेती, हाँ मेरे लड़के बच्चे भी पार हो गए। लड़के बच्चे, अरे बीबी भी पार हो गई। क्या कुछ दिन के बाद मैं भी पार होने वाला हूँ। उसको नहीं भूलते और बड़े अच्छे से दोहा बनाते। एक ने तो दोहा बना लिया, साकी जानते हो ना, दोहा बना लिया। क्या दोहा बना लिया? चलम, कंकर और एक शाफी
और क्या रहता है, गांजा, 4 चीजें रहती है। तो उसने एक साखी बनाया, बड़े चालाक होते हैं लोग वाक। उसने साखी बनाया, क्या साखी बनाया, ध्यान देना। कंकर में शंकर बसे, कहाँ बसते हैं शंकर भगवान, कंकर में। कंकर में शंकर बसे, साफी में सीताराम, और गांजा में गणपति बसे, चलम में चारों राम। कहीं जाने की जरूरत क्या है, भगवान के पास, संतों के पास जाने की जरूरत क्या है, जब यही बसा लिए तो। क्योंकि सस्ता नुस्खा, बहुत 2-4 रुपया का पत्थर का लगाओ, भगवान जी बन गए। एक पत्थर को रंग दो, भगवान जी बन गए। और क्या जरूरत सत्संग करने की। इस प्रकार से लेकर एक सच्चे पारखी बैठे, उन्होंने कहा भाई क्या करेगा, मैं बता तो बोले क्या करेगा, भगवान सब ठीक कर देता। क्यों, 1 लोटा जल और सब समस्या का हल, फिर कहीं बचेगा। उसने भी एक साखी बनाया और क्या किया, कंकर क्या करेगा, कंकर कहे कोरे करे, कोरे कर देंगे तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कंकर कहे कोरे करे, साफी शब्द खोए, और गांजा में सब कुछ फुके, चलम चूस जाए। तो ये भूल मिटा लेना मेरे भाई, भूल मिटे मेरे गुरु पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, और पारख शब्द की भाई। तो कबीर साहब कहते हैं कि भूले हैं सब, पढ़ते हैं लिखते सब कुछ है, लेकिन भूले किसको, अपने स्वरूप को भूल। ये सिद्धांतिक भूल हुई। अब व्यवहारिक परमार्थिक जब जैसा समय रहेगा वैसा कहा जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर।